नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका कक्षा 7वीं के लिए उसका छठा पाठ स्नेह पगी पाती, इस पाठ का हम क्वेश्चन आंसर जो है वो करेंगे। एक्सप्लेनेशन हमने किया है, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डालती हूँ। अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। ये पाठ जो है उषा वधवा ने लिखा है कि कहा जाता है कि किस प्रकार स्नेह से भरी पाती आती थी पहले, और उनकी बेटी ने उनके लिए जन्म दिवस पर एक कार्ड भेजा है, पर वो स्पर्श नहीं है उसमें जो कि वो हाथ से काट देती थी चुन चुन कर। तो वही सब हमने सीखा भी है पाठ में। अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर कि पाठ बोध मौखिक प्रश्न। जन्मदिन की सुबह लेखिका को क्या मिला? जन्मदिन की सुबह लेखिका को विदेश में रहने वाली अपनी बिटिया का शुभकामनाओं वाला कार्ड मिला। फिर दूसरा है, लेखिका ने अनमोल धरोहर किसे कहा है? लेखिका ने अपने जन्मदिन पर बिटिया द्वारा भेजे गए कार्डों को सहेज कर रखा है, उन्हें ही अनमोल धरोहर कहा है। ग है, तार किन किन अवसरों पर भेजे जाते थे और क्यों? तो बच्चों, दुखद अवसरों पर, विवाह या पुत्र जन्म आदि पर तत्काल सूचना देने के लिए तार भेजे जाते थे, क्योंकि तार सबसे कम समय में संदेश पहुंचाता था। ठीक है। फिर है घ, टेलीफोन और मोबाइल क्रांति का क्या असर हुआ? टेलीफोन और मोबाइल क्रांति का यह असर हुआ कि विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले स्वजन मतलब अपने लोग होते हैं, अपने प्रिय होते हैं, उनसे 2400 घंटे जुड़े रहना संभव हो गया है। चिट्ठी न पहुंचने का कोई संदेश नहीं, बस फोन उठाओ और बात कर लो, है ना। आजकल तो ये सुविधा है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। टेक्निकल जमाना है, तो उस प्रकार टेलीफोन और मोबाइल की क्रांति का बहुत असर हुआ है। आगे करेंगे हम लिखित प्रश्न। तो देखिए, मैं तो दूर से ही उसका पत्र पहचान सकती हूँ, लेखिका ऐसा क्यों कहती है? तो लेखिका की बिटिया के पत्र पूरी तरह भरे हुए होते थे, उन पर चॉकलेट मक्खन के निशान भी होते थे पत्रों पर, जिन्हें देखकर लेखिका दूर से ही अपनी बिटिया का पत्र पहचान लेती थी, क्योंकि हाथ लगा ही देती थी बिटिया के पत्र को, तो इसलिए निशान पड़ जाते थे। उनको पता था उनकी बेटे के पत्र पर निशान रहता है। फिर है, बिटिया द्वारा भेजे गए जन्मदिन कार्डों से मैं पहले और अब लेखिका का क्या अंतर महसूस करती है? देखो, वो अंतर तो बहुत है, लेखिका बता रही है, देखते हैं। पहले लेखिका की बिटिया उनके लिए जन्मदिन का कार्ड ढूंढने के लिए बाजार छान देती थी, उसमें लिखी इबारत में अपनी ओर से भी कुछ पंक्तियां जोड़कर उसे पूरा भर देती थी। अब भी वह उन्हें जन्मदिन के कार्ड भेजती है, लेकिन ईमेल से भेजती है जिसमें उसके हस्ताक्षर भी नहीं होते। लेखिका इन कार्यों में उसके हाथों का स्पर्श महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि वैसे पत्र आता है लिखकर तो हम स्पर्श करते हैं, ये बेटी ने लिखा है, अच्छा लगता है हमें, ठीक है। तो इस प्रकार वो स्पर्श भी नहीं कर सकती, वो अनुभव भी महसूस नहीं कर सकती। ग है, पुराने समय में लोगों के जीवन में डाकिये की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, वह कैसे पता चलता है? तो पुराने समय में डाकिये का आगमन दिन भर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। ठीक है, डाकिया आता रहता था, सब खुश हो जाते थे, हमारी चिट्ठी आई है क्या, पूछते थे भागकर सब। वह दिन में 3 बार पत्र बांटने के अलावा पत्र बांचने का काम भी करता था, पढ़कर भी सुनाता था। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि डाकिया लोगों के सुख और दुख का हमराज होता था। ठीक है, सुख में भी शामिल होता था, दुख में भी, क्योंकि पत्र बांटता था। अभी ये लिखित प्रश्न हो गए, आशय स्पष्ट कीजिए। आगे करते हैं हम। बात तो हो जाती है पर वह तसल्ली नहीं हो पाती जो लंबा सा पत्र पढ़कर हुआ करती थी, इसका अर्थ क्या है? देखो बच्चों, लेखिका क्या कहती है, टेलीफोन और मोबाइल पर बात तो हो जाती है, लेकिन चलते मीटर के आगे हम बहुत सी बातें या तो बता नहीं पाते या भूल जाते हैं, जबकि पत्र में हम विस्तार से अपने मन के भावों को उड़ेल देते हैं। इसलिए जो तसल्ली पत्र पढ़कर होती है वह फोन पर बात करके नहीं होती है, उतना मजा नहीं आता जितना पत्र पढ़ने में आता है। ठीक है, बात तो सही है। दूसरा देखिए, प्रगति जब तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है तो बहुत कुछ किनारों पर ढकेलती चलती है, इसका अर्थ क्या है? प्रगति की अंधाधुंध दौड़ में बहुत सी चीजें पीछे रह जाती है। प्रगति की है हमारे देश ने, बहुत सी चीजें पीछे रह गई। परिवर्तन संसार का नियम है, और इसके कारण स्नेह पगी पाती भी पीछे छूट गई है, मतलब स्नेह वाले पत्र भी पीछे छूट गए हैं। आशय स्पष्ट कीजिए, पूर्ण हो चुका है। अब करते हैं सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए।
लेखिका के बचपन में दिन भर का अहम इस हिस्सा क्या होता था? दोस्तों के साथ खेला, डाकिये का आना, चिट्ठी लिखना है चिट्ठी पढ़ना, तो डाकिये का आना, डाकिया आता था तो सब खुश हो जाते थे। सबसे अधिक प्रतीक्षा किस प्रकार के पत्रों की रहती थी? विवाहित बहन के पत्रों की, फूलों वाले पत्रों की, छात्रावास से आने वाले पत्रों की, गुलाबी शाही से लिखे पत्रों की। तो कौन सी होती थी? तो वो होती थी बच्चों विवाहित बहन के पत्रों की। ठीक है, कि बहुत अधिक प्रतीक्षा रहती थी, इंतजार रहता था हमें। गह केसर छिड़के पत्र क्या समाचार देते थे? कि विवाहित बहन के हालचाल का, पुत्र जन्म का, किसी की मृत्यु का, किसी के विवाह का। तो वो होता है कि पुत्र जन्म होता था तब केसर छिड़की जाती थी पत्रों में और सब समझ जाते थे कि पुत्र प्राप्ति हुई है। ये सही विकल्प चुनकर सही के निशान लगाइए। इसमें घ है, मुबारकों तारों की क्या विशेषता थी? कभी भी आ जाते थे, देर रात को आते थे, इबारत एक सी होती थी या नंबर अलग अलग होते थे? तो ये होता है इबारत एक सी होती थी। ठीक है, अब है मूल्य परक प्रश्न। देखिए, पत्रों की तरह क्या हम ईमेल या SMS को धरोहर मानकर सहेज सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखो, पत्र को रखते थे वो बात तो इसमें नहीं है, पर देखते हैं मैंने क्या लिखा। ईमेल या SMS को पत्रों की तरह ईमेल या धरोहर मानकर नहीं सहज सकते, क्योंकि उनमें अपनेपन की खुशबू नहीं होती। पत्र हाथ से लिखे होते हैं और जिन्हें जितनी बार भी हम पढ़ेंगे उतनी बार लिखने वालों के हाथों का स्पर्श महसूस करेंगे। लेकिन ईमेल या SMS मशीन टाइप किए हुए होते हैं जो कुछ समय बाद स्वतः ही स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह पत्रों की तरह हम ईमेल या SMS को धरोहर मानकर सहज कर नहीं रख सकते। आगे देखिए, भाषा ज्ञान हम करते हैं। पहला प्रश्न, इस पाठ में संस्कृत के कुछ उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। आप भी इनसे दो दो शब्द, नए शब्द बनाइए। देखिए, उप जमा युक्त क्या होता है? उपयुक्त। वि जमा देश विदेश, प्र जमा भाव प्रभाव, स्व जमा जन स्वजन। तो बच्चों इसमें उप जमा युक्त तो उपयुक्त, उप उपसर्ग से उपकार और उपयोग, वि से विचार विभाग, प्र से प्रदेश प्रयोग, स्व से स्वदेश स्वागत। ये शब्द हम बना सकते हैं। दूसरा है, दिए गए शब्दों में से तत्सम विदेशी और देशज शब्द छांट कर लिखिए। तो देखो बच्चों, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, विदेशी होते हैं दूसरे देशों की भाषाओं से लिए गए हैं, और देशज होते हैं हमारे देशी। तो देखिए यहाँ पर तत्सम है शुदा, खीर होती है जो, प्रिय और पत्र। विदेशी प्रिंट मुस्तैदी स्क्रीन। देशज हैं यहाँ पर साकल डाक मुंडेर, साकल लोहे की होती है जिससे पशु को बांधते हैं। ठीक है, अब तीसरा है, पत्र शब्द के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। समाचार पत्र, निमंत्रण पत्र, ताम्र पत्र, पत्राचार, अभ्यास पत्र, कार्य पत्र, प्रश्न पत्र, आवेदन पत्र, बिल्व पत्र और पत्रकार। बहुत से शब्द हम बना सकते हैं पत्र शब्द से बनने वाले। अब है ने का सही प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाइए। तो देखिए, मैंने गृह कार्य कर लिया। आगे, मोबाइल ने तो क्रांति ही कर डाली। ईमेल ने पत्र का स्थान ले लिया। सुरभि ने पूरा भारत देख लिया। संजना ने किताब पढ़ी। ये न का प्रयोग करते हुए हमने क्या बनाए हैं? 5 वाक्य बनाए हैं, और भी बहुत से बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं आप अपनी मर्जी से। फिर है, नीचे दिए गए वाक्यों में से सही निपात भरकर वाक्य पूरा कीजिए। निपात क्या होता है? निपात होता है जिस पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। ठीक है, वो अव्यय शब्द जिस पर जोर देकर बोला जाता है वाक्य में। तो कितना कुछ तो रह गया मन के भीतर, तो आएगा। कितना कुछ तो पर जोर दिया जा रहा है। फिर तार अथवा तार वाले देखे ही नहीं उन्होंने, तो यहाँ पर ही का प्रयोग होगा। किनारे पर छूट गई है स्नेह पगी पाती भी, तो ये भी है निपात। मेरे पास भी एक पेन है, तो भी पर जोर दिए कर बोल रहे हैं, तो ये है निपात। उसके बाद अब तक सो रहे हो, तक निपात है इसमें। फिर तुम तो कल आने वाले थे, तो जो है वो निपात है। तो ये पांचवा प्रश्न हमारा पूर्ण हुआ। अब हम कर लेते हैं छठा प्रश्न। दिए गए शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द युग्म, कभी कभी शब्दों का जोड़ा। कभी कभी देखो, मैं कभी कभी संगीत सुन लेती हूँ। लंबे लंबे पर्वत लंबे लंबे ताड़ के वृक्षों से भरे थे, धीरे धीरे
धीरे धीरे चलो, कैसा कैसा जादूगर न जाने कैसा कैसा जादू दिखाकर हैरान करता था। जब जब मौसम बदलता है बीमारियां फैलती हैं। बदले बदले सुनीता के बदले बदले अंदाज मुझे हैरान कर रहे थे। ठीक है, ये छठा प्रश्न हो गया। इसमें शब्द युग्मों का प्रयोग करके वाक्य बनाना था, जो हमने बना दिया। तो बच्चों ये अंतिम प्रश्न था। तो इसी के साथ हमारा पाठ पूर्ण होता है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइए, लाइक कर दीजिए। और कमेंट बहुत कम करते हो, आप वीडियो देख लेते हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।